Hello students, this is Shembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 2nd of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम सेकंड चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत के संविधान का निर्माण भी जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि भारत ने जो है लंबी गुलामी के बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे और देश जो है दो टुकड़ों में बंट गया, जिसके कारण जो हिंसा हुई उसमें कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। साथ ही साथ जो है देश में लगभग 562 रियासतें थी। उन रियासतों को भारत में विलय करना जो है एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। भारतीय संविधान निर्माता जो थे वो उनको देश के वर्तमान भविष्य की चिंता थी। वर्तमान व भविष्य की, यानी कि देश का निर्माण कैसे, संविधान का निर्माण कैसे होगा, देश को कैसे चलाया जाएगा। तब जो है अगला टॉपिक है कि संविधान निर्माण का रास्ता। कि संविधान के निर्माण के लिए जो है सबसे पहले 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने जो है एक संविधान लिखा और फिर जो है 1931 के अंदर जब कराची में अधिवेशन चल रहा था तो उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें आजाद भारत का संविधान क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय था। और इन दोनों दस्तावेजों में ही जो है स्वतंत्र भारत के संविधान के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता व अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात रखी गई थी। उसके बाद 1937 के अंदर जो है ब्रिटिश शासन वाले भारत के अंदर प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस चुनाव के दौरान जो सरकारें बनी वो सरकार भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, लेकिन विधानसभा में जाने व काम करने का जो इन नेताओं का अनुभव जो था वो उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। हमारे देश के जो नेता थे वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और अमेरिका के जो मौलिक अधिकार थे उनसे काफी प्रभावित थे और रूस की समाजवादी क्रांति उससे प्रभावित होकर सामाजिक व आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था की कल्पना करने लगे और इन सभी चीजों ने जो है हमारे संविधान के निर्माण में बहुत मदद की। अब है संविधान सभा, यानी कि जिस सभा ने संविधान नामक एक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जो है जुलाई 1946 के अंदर चुनाव हुए और फिर 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। इस सभा में 299 सदस्य थे और इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा ने जो है अपना संविधान लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया, लेकिन भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इससे पहले 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उस समय जो है वहां पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर उस दिन को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो 26 जनवरी 1930 से लेकर जो है 1947 तक जो है ये दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन भारत जो है अगस्त में आजाद हुआ, 15 अगस्त को आजाद हुआ और बाद में जो है 26 जनवरी को जो है इम्पोर्टेंस देने के लिए कि 26 जनवरी का दिन जब पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था उस दिन को महत्व देने के लिए जो है फिर भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को हम अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संविधान सभा के अंदर मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि महत्वपूर्ण नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे
तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। इस सभा में अनुसूचित जातियों के भी जो है 30 से अधिक सदस्य थे। इससे क्या पता चलता है कि संविधान निर्मात्री इस सभा के अंदर देश के सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व था। अब आता है अगला टॉपिक, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इसमें पहले आता है सपने और वायदे, यानी कि भारतीय संविधान सभा जो संविधान निर्माता थे, उस संविधान बनाने वाली उस सभा में एक महत्वपूर्ण नाम नहीं था, वो था महात्मा गांधी का नाम, जो कि देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाले सदस्य थे। लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन संविधान सभा के अनेक सदस्य जो थे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे। महात्मा गांधी ने 1931 में अपनी एक पत्रिका लिखी जिसका नाम था यंग इंडिया, और इस पत्रिका में उन्होंने संविधान के बारे में अपने कुछ विचार लिखे थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो भारत को गुलामी से, अधीनता से मुक्त करे और जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो, सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर रहे, छुआछूत, शराब, नशीली चीजों का कि कोई भी जगह उस संविधान में ना हो, तथा महिलाओं को भी जो है पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त। अगला टॉपिक है संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन के अंदर आता है कि संविधान की शुरुआत जो है वो बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से होती है, जिसे जो है संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना जो है लोकतंत्र पर लिखी हुई एक कविता लगती है। इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है और इसमें संविधान की आत्मा बसती है। अब आता है कि हमारा कि संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। प्रस्तावना किसे कहा जाता है कि संविधान की शुरुआत जिन बुनियादी मूल्यों से होती है उसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना के अंदर जो है संविधान के जिन आदर्शों व सिद्धांतों का विवरण दिया गया है उससे पता चलता है कि संविधान सरकार का स्वरूप कैसा है, यानी कि अध्यक्षात्मक है या अधिनायकवादी है या लोकतंत्रात्मक है। तो जो है इस जो है प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, यह भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रभुता संपन्न का अर्थ है कि भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। समाजवादी का अर्थ होता है कि समाज के सभी लोगों का जो है बराबर का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार है। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि भारत का जो प्रधान है राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दूसरा है, यह सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करती है, यानी कि इसमें प्रस्तावना में वर्णित है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उन्हें सामाजिक जो है समाज में बराबर का अधिकार, जो है आर्थिक यानी कि उनको आय का असमान बंटवारा व राजनीतिक यानी कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, ये प्रदान करते हैं। यह देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचार व्यक्त करने, विश्वास यानी किसी भी चीज में, किसी भी धर्म में विश्वास करने, उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान करती है, यानी कि देश के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी कार्य करने, समाज में सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है नागरिकों के बीच में बंधुत्व की भावना का विकास करती है, यानी कि देश को एक जो है एकता के सूत्र में बांध कर रखने के लिए जो है सभी नागरिकों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। इसके क्वेश्चन अच्छे से आप लर्न करेंगे और नोटबुक में राइट करेंगे।